सीरियल जानसार अपने अख्ताम तक पहुंच ही गया। आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड आने वाली जो होगी वो इसकी लास्ट एपिसोड होने वाली है और आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज के इंतजार में हैं कि कशमाला और सरफराज के साथ क्या होने वाला है और किस तरह जाफर जवार की मौत की सच्चाई लाएगा बाबा साईं के सामने। क्या करेंगे बाबा साईं कशमाला के साथ जब वो इनकार करेगी जवार के कत्ल से और दुआ हवेली किसके कहने पर आएगी। आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल जानसार की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साईं को जवार की डायरी मिल चुकी है जो कि जाफर ने बाबा साईं तक पहुंचा दी। जाफर ने कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करे और कशमाला उन सब बातों से बेखबर हवा में उड़ रही है कि नौशीरवान दुआ को डाइवोर्स देने लगा है और अब वो मेरा हो जाएगा। लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि आज उसके अपने अंजाम का दिन है। आज उसने वो सब काटना है जो उसने बोया था। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या दुआ अपने सारे सबूत लेकर नौशीरवान के पास घर जाएगी। वहां पर सारे मौजूद होते हैं क्योंकि कशमाला के शोहर और नौशीरवान के बड़े भाई जवार की बरसी होती है और दुआ इस मौके का फायदा उठाती है कि सबकी मौजूदगी में अपनी बेगुनाही साबित करेगी। जहाँ फिर नौशीरवान दुआ को देखता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं रहा तो फिर यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम जाओ यहाँ से, चंद दिन बाद तुम्हें डाइवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। जिस पर दुआ नौशीरवान को बोलती है कि मैं आपको देखने आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। जिस पर नौशीरवान दुआ से बोलेगा कि मैं नफरत करता हूँ तुमसे, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जिस पर दुआ बोलेगी कि आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा, आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं मुझसे। जिस पर नौशीरवान बोलेगा कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है। जिस पर दुआ बोलती है कि आपको मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं रहा, कभी भी आपको ये नहीं लगा कि मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ। पास खड़ी कशमाला और अम्मा सैं भी दुआ को देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। जिस पर कशमाला दुआ से बोलती है कि तुम आज यहाँ पर क्या साबित करने आई हो, तुम देख नहीं रही कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नौशीरवान के भाई की बरसी है। जिस पर दुआ बोलेगी कि वो आपके क्या लगते थे। जिस पर कशमाला बोलेगी कि वो मेरे शोहर थे और फिर दुआ कशमाला को बोलेगी कि हैरत है, शोहर की बरसी इतनी खुशी और इतने एहतमाम से तुम मना रही हो और इतना सजी सवरी हो, आपको उनका इस दुनिया से चले जाने का जरा भी रंज नहीं। जिस पर बाबा साईं भी वहां आ जाते हैं और उनके हाथ में जवार की डायरी पकड़ी होती है। जैसे ही कशमाला दुआ को पकड़कर घर से बाहर निकालने लगेगी तो बाबा साईं कशमाला को वही रोक देंगे और बोलेंगे कि रुक जाओ, सुनने दो उसे, वो जो आज यहाँ पर कहने के लिए आई है, जरा हम भी तो सुने कि वो क्या क्या कुछ है जो हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में होता रहा और हमें खबर तक भी नहीं हुई। जिस पर अम्मा सैं बोलेगी कि ये आप क्या बोल रहे हैं साईं, और फिर बाबा साईं के हाथ में पकड़ी हुई डायरी को देखकर बोलेंगी कि साईं जी ये तो जवार की डायरी है। कशमाला जैसे ही बाबा साईं की तरफ देखेगी तो उसके होश ही उड़ जाएंगे कि ये डायरी तो मैंने कहीं गुम कर दी थी, तो फिर ये बाबा साईं तक कैसे पहुंची। अम्मा सैं बोलेगी कि ये तो खो गई थी, इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली। जिस पर बाबा साईं बोलेंगे कि अगर ये डायरी अभी भी ना मिलती तो न जाने और क्या कुछ होता इस हवेली में। जिस पर अम्मा साईं बोलेगी कि क्या बात है, आप मुझे साफ साफ बात बताएं। जिस पर बाबा साईं कशमाला की तरफ देखकर बोलेंगे कि हम तुम्हें अपनी बेटी जानते थे और अपनी बेटी समझते थे, तुमसे इतनी मोहब्बत की जवार के जाने के बाद कि तुम्हें महसूस ना हो कि तुम अकेली हो, लेकिन हमें क्या खबर थी कि तुम हमारे बेटे को खा गई। जिस पर अम्मा सैं नौशीरवान के होश उड़ जाते हैं ये बातें सुनकर। नौशीरवान बाबा साईं की हालत देखकर उनको भागकर पकड़ते हैं और फिर डायरी में देखते हैं कि क्या है इसमें, जिसमें लिखा हुआ था कि प्यारे बाबा साईं, मुझे लगता है कि आप लोगों से मेरी शादी के इंतखाब में गलती हो गई है। कशमाला मुझे पसंद नहीं करती, वो नौशीरवान को पसंद करती है। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक औरत है, वो कभी भी मुझे मार सकती है। जब तक ये डायरी आपको मिले शायद इस वक्त तक मैं इस दुनिया में ना रहूं। कशमाला को नौशीरवान से मोहब्बत तो है ही, लेकिन साथ साथ हमारी दौलत से भी मोहब्बत है। और दूसरी तरफ दुआ भी नौशीरवान को कशमाला के खिलाफ सारे सबूत दे देती है और बोलती है कि मैंने बोला था कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने आपको जहर नहीं दी और ना ही मेरा सरफराज के साथ कोई ताल्लुक था। जिस पर कशमाला सारी बातें सुनकर फड़फड़ाती है और बोलती है कि ये सब झूठ बोल रही है, दुआ झूठ बोल रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर दुआ बोलती है कि अगर और सबूत भी चाहिए तो मिल जाते हैं। जिस पर जाफर सरफराज को वहां ले आता है और फिर सरफराज भी मौत के डर से सब कुछ सच उगल देता है
کہ مجھے آج تک جو بھی کرنے کے لیے بولا وہ آپ کی بیوی کشمالہ نے بولا کہ وہ جیسے بولے میں ویسے ہی کروں، اس کے لیے مجھے وہ بہت بھاری رقم دے گی۔ کشمالہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ کشمالہ یہ دیکھ کر سب کچھ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، جس پر کشمالہ بولتی ہے کہ میں نے آج تک جو بھی کیا وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ مجھے شروع دن سے ہی آپ سے محبت تھی اور میری شادی زوار سے کر دی، اس لیے مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ جس پر اماں سائی کشمالہ سے بولتی ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی بیٹی مانا کشمالہ، ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، لیکن تم تو ہمارے ہی گھر کو کھا گئی، تم نے ہم سے ہمارے جگر کا ٹکڑا دور کر دیا، چلی جاؤ تم یہاں سے، ہمارے گھر سے، آج کے بعد تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اور تمہاری سزا یہی ہے کہ زوار کے بچے تمہارے بچے نہیں، یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کے وارث ہیں۔ کشمالہ ان ساری باتوں کا ذہنی صدمہ لے گی اور پاگل ہو جائے گی اور سرفراز کو جیل ہو جائے گی، اور دوسری طرف فضا کے سامنے بھی دعا کی ساری حقیقت آ جائے گی اور وہ دعا سے معافی مانگ لے گی اور بابا سعید فضا کی شادی جعفر سے کروا دیں گے۔